अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ की हालात ज़िंदगी के बारे में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पैदाइश और ख़ानदान। हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ की पैदाइश 8 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के इलाके कि चौछा शरीफ फैजाबाद में हुई। आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वह एक अजीम इल्मी और रूहानी ख़ानदान माना जाता है। आपके वालिद गिरामी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी की चौछा शरीफों के मशहूर बुज़ुर्ग थे। आपका नसब गौसे आज़म से मिलता है जो आपके शरफ़ और बुज़ुर्गी की बड़ी दलील है। तालीम और तरबियत गाजी मिल्लत ने अपनी इब्तिदाई तालीम घर से ही हासिल की। आपने कुरान करीम अपने वालिद गिरामी से पढ़ा। सिर्फ 8 साल की उम्र में आपने अपने वालिद के साथ हज की सादत हासिल की, जो बहुत बड़ी नेमत है। आपने स्कूल और मदरसा दोनों की तालीम हासिल की, लेकिन जब आपके वालिद का विसाल हुआ तो आपने दुनियावी तालीम को तर्क करके पूरी तरह दीनी तालीम की तरफ रुख कर लिया। आपने 12वीं तक सोशल स्टडीज़ में पढ़ाई की, फिर दर्स निज़ामी मुकम्मल किया और फाजिलत की सनद जामिया अरबिया से हासिल की। दौरान तालीम ही आपका मुजाहिदाना मिजाज सामने आने लगा था। आप सिर्फ किताबें पढ़ने वाले तालिब इल्म नहीं थे, बल्कि हक़ के लिए खड़े होने वाले जवान थे। इल्मी खिदमात और किताबें कम उम्र में ही आपने इतनी कामयाबियाँ हासिल की कि उनकी फहरिस्त बनाना मुश्किल है। जब भी राफिज के फितनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी, गाजी मिल्लत ने कलम को तलवार बना दिया। आपने सिर्फ तकरीरें ही नहीं की, बल्कि दलीलों के साथ कई किताबें भी लिखी। आपकी मशहूर तसनीफ़ात में शामिल हैं खलीफ़तैन शेखैन, रिवायत एशिया में, निकाह मुता दो शिया मुसाफिर, खुलफा सलासा बा, जवाब असहाब सलासा हज़रत, अमीर मुआविया। ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि अक़ीदे के दिफ़ा की मजबूत दीवारें हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी मशहूर किताब आफ्ताब रिसालत ख़ास व आम में मकबूल है। इस किताब में सिर्फ वाक़यात नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा भी साफ नज़र आता है। दुनिया भर में नुमाइंदगी गाजी मिल्लत सिर्फ हिंदो पाक तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अहले सुन्नत की नुमाइंदगी की। जहाँ उर्दू कम समझी जाती थी, वहाँ आपने इंग्लिश में खिताब फरमाकर अहले सुन्नत के अकायद को दलील और हिम्मत के साथ पेश किया। यह आपकी इल्मियत और ज़बान पर काबू का वाज़ह सबूत है। गुंबद खज़रा तहरीक 1970 से 1980 के दौरान आपने कई बार सऊदी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इस वजह से मुंबई में आपके खिताबात पर पाबंदी भी लगा दी गई, लेकिन आपने कभी हक बात कहना नहीं छोड़ा। रिवायत के मुताबिक जब मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान गुंबद खज़रा ग्रीन डोम को गिराने की खबर मशहूर हुई, तो मुंबई में आपने तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को जमा करके एहतजाज किया। कहा जाता है कि इस एहतजाज के बाद वह फ़ैसला वापस ले लिया गया। इसके बाद आप पर 16 साल तक सऊदी अरब जाने पर पाबंदी रही। कौमी क़यादत आप सिर्फ अजीम खतीब ही नहीं, बल्कि बेलौस निस्वार्थ कौम के कायद भी रहे। शाहबानो केस 1985 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। गुंबद खज़रा तहरीक में अहम किरदार अदा किया। खलीजी जंग 1991 गल्फ़ वॉर के दौरान मजलूम मुसलमानों की हिमायत की। मुहद्दिस आज़म मिशन की खिदमात तकरीबन 45 साल पहले अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफ अशरफी अल-जिलानी ने मुहद्दिस आज़म मिशन की बुनियाद रखी। हुजूर गाजी मिल्लत ने पूरे गुजरात में इस मिशन को मजबूत करने के लिए सैकड़ों जलसे किए। सिर्फ अहमदाबाद में 100 से ज़्यादा तकरीरें मुख्तलिफ मोहल्लों और चौराहों पर की। उनकी लगातार मेहनत का नतीजा था कि मिशन पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता गया। ये सिर्फ तारीख के वाक़यात नहीं, बल्कि एक रहनुमा की वह जद्दोजहद है जो कौम को हिम्मत, इत्तेहाद और पहचान देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और दिल को छू जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ख़ास तौर पर हुजूर गाजी मिल्लत
सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी उम्र, सेहत और खिदमत में बरकत अता फरमाए। आमीन।